हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट आपका करंट अफेयर विथ स्टडी जीके जो एनटीपीसी पर आधारित है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी पर आधारित है, जो आपको बनाया गया है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कॉपी और कलम साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे। आप लोग 2021 का नोट कॉपी बना लेंगे आप लोग और नोट करते जाएंगे फटाफट और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है और लाइक भी कर देंगे फटाफट और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक और सब्सक्राइब, जो हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी जल्दी से आ जाएंगे फटाफट, सभी कोई आ जाएंगे जल्दी से, लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे। जो सभी सवाल एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जी 2021 में ज़बरदस्त आपका वैकेंसी आने वाला है। जी बिल्कुल, जो आपको खासकर आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो आपका 8400 पोस्ट का जो अप्लाई हुआ है उसका जो आपका 14 मार्च से और 21 मार्च को एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर 8000 वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल और फिर बिहार दरोगा का भी आएगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह और अभी से ही आप तैयारी में लग जाएंगे। जी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, पहले ही से आपको तैयारी करना पड़ेगा जो आपका रिटर्न पास करना है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मास्ट, सभी मास्ट है, सभी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। चलते हैं आज का पहला सवाल क्या बोलता है। जी आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है। ये आपका सवाल है। यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्नलिखित में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, पृथ्वी सी में आपका प्रहार और डी में अग्नि 4। तो जल्दी से आंसर दे देंगे पहले नंबर का फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को। जी मास्ट है, कतई जार वाले सवाल है सभी। जी तो आपका आंसर होगा पृथ्वी 2। बिल्कुल याद रखें, पृथ्वी 2 आपका आंसर होगा 1 का 2 और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछिए, जी बिल्कुल याद रखें, आपसे क्या पूछा, डीआरडीओ की स्थापना 1958। जी डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ, 1958। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया है, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया था सुबह 7 बजे। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका दूसरे नंबर सवाल। मोरक्को और इजराइल ने किस देश की अध्यक्षता में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति व्यक्त की है। ये सवाल आपका थोड़ा सा इधर कर देते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि मोरक्को और इजराइल ने किस देश की अध्यक्षता में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति व्यक्त की है। ये सवाल है। ए में रूस, बी में चीन, सी में अमेरिका और डी में जापान। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी बता देंगे आपका मोरक्को और इजराइल ने किस देश की अध्यक्षता में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति व्यक्त की है। ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जल्दी से इसका आंसर आपका होगा 2 का आपका जी सी आंसर। मोरक्को और इजराइल ने किस देश की अध्यक्षता में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति व्यक्त की है, तो अमेरिका। 2 का सी आंसर होगा। बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछिए, जी बिल्कुल याद रखें।
जो मोरक्को, जी बिल्कुल, मोरक्को की राजधानी पूछिएगा आपका रबात, और मोरक्को की मुद्रा पूछिएगा दिरहम। और इजराइल की राजधानी पूछिएगा जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा पूछिएगा आपसे तो न्यू शेकेल, याद रखें इस तरह। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डीसी का अपनों डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और इसका मुद्रा पूछिएगा डॉलर। जी बिल्कुल याद रखें। जो और अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो आपका जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन जी है अभी, बिल्कुल याद रखें। तो 2 का सी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट है सभी सवाल। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम के श्वेत पत्र जारी किया है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है। तो ए में विजन 2030, बी में विजन 2035, सी में विजन 2025 और डी में विजन 2022। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। 3 का आंसर, 3 का बी होगा विजन 2035। याद रखें, नीति आयोग ने हाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम के श्वेत पत्र जारी किया है, तो आंसर होगा विजन 2035। बिल्कुल सही जवाब, 3 का भी आंसर होगा। जी जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे दिया जाता है। और सभी एग्जाम के लिए मस्ट है करंट अफेयर, और लास्ट में मिलेगा स्टेटिस रसगुल्ले। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। जी बिल्कुल। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा, प्रधानमंत्री होता है जो नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की स्थापना पूछा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल याद रखें। जो योजना आयोग की जगह आपको नीति आयोग की स्थापना की गई थी, बिल्कुल याद रखें। और नीति आयोग को सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, बिल्कुल याद रखेंगे। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या हो रहा है, किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। ए में पाकिस्तान, बी में नेपाल, सी में चीन, डी में सऊदी अरब। ये सवाल बोल रहा है चौथे नंबर का। जल्दी से बता देंगे फटाफट जी, आंसर देते जाएंगे सभी को। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, और हमारे गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से फटाफट है। तो सवाल है, किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा नेपाल। 4 का भी बिल्कुल मस्ट है, नेपाल, बिल्कुल याद रखें। और जो आपका सेना अध्यक्ष यानी आर्मी के अध्यक्ष कौन है, जनरल एम नरवाने, जो 28वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखें। और सेना दिवस पूछेगा आपका 15 जनवरी, वायुसेना दिवस आपका पूछे 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। तो इस तरह याद रखेंगे, आपका सवाल पूछते रहता है। और नेपाल जो आपका 2006 में गणतंत्र हुआ, और 2006 में आपका गणतंत्र हुआ नेपाल, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आंसर याद रखें गाय। जी बिल्कुल, नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछे आपसे तो गाय, बिल्कुल मोस्ट है, याद रखिए इस तरह। जी नेपाल की राजधानी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर पूछेगा कहाँ में, तो नेपाल में। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ में, तो नेपाल। जी मस्ट है, याद रखें इसी तरह। सभी सवाल मस्ट है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से फटाफट। जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास पहुँचते रहे, सभी मस्ट है। जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। पांचवा सवाल, भारत के निम्न में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, ये आपका सवाल है। तो ए में बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में पंजाब और डी में झारखंड। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, ये सवाल आपसे बोल रहा है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी फटाफट आंसर देते जाएंगे। तो 5 का भी बिल्कुल पश्चिम बंगाल। जी याद रखें, पश्चिम बंगाल। जो हमारे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल याद रखें। जो आपका देश का पहला टायर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है,
जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिल्कुल याद रखें। और जात्रा बाउल काठिया किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। जी गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो आपका पश्चिम बंगाल। अब क्या पूछेगा सवाल आपसे? पश्चिम बंगाल जो राजधानी कोलकाता, जो आपका ब्लैक सिटी के नाम से बोलते हैं कोलकाता को, बिल्कुल याद रखें। और ईडन गार्डन जो आपका कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा सवाल कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल याद रखें। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल उत्पादन में प्रथम राज्य है, बिल्कुल ये भी याद रखें आप। तो 5 क्या भी आंसर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका छठे छठे नंबर सवाल पर। छठा सवाल क्या हो रहा है आपका कि किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 का प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये आपका सवाल है। तो जब ए में अंजलि गुप्ता, बी में राणा दास गुप्ता, सी में नीलोत्पल मृणाल और डी में राजकमल झा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी मास्ट है सभी सवाल, तो नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे अपने कॉपी में। जी मास्ट सभी सवाल। तो छठे का आंसर आपको डी होगा, राजकमल झा, बिल्कुल याद रखें। राजकमल झा जो 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 6 का भी। चलते नेक्स्ट। और आपको मालूम है सबसे पहले नोबेल का पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। जी बिल्कुल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। किसने सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये आपका सवाल है। सीमा सड़क संगठन जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल याद रखें। किसने सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ए में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, बी में लेफ्टिनेंट जनरल सुयस मल्होत्रा और सी में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और डी में लेफ्टिनेंट जनरल GCS चीमा। तो जल्दी से बता देंगे 7 नंबर का फटाफट सभी को मिलकर। जी मास्ट है सवाल, बताएंगे सवाल है सभी। 7 का आंसर क्या हुआ? 7 का सी आंसर हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बनाया गया सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक, बिल्कुल याद रखें। जो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल याद रखें। 7 का सी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या होगा कि किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? ये आपका सवाल है। जी किस राज्य द्वारा सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में बिहार और डी में झारखंड। जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे। जी मास्ट है, कतई जर वाले सवाल है सभी। तो आपका आंसर होगा 8 का बी, पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल याद रखें, पश्चिम बंगाल जो आपका आंसर होगा, जो ममता बनर्जी के द्वारा द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल, किस देश ने दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में एक साथ 36 उपग्रह स्थापित किए? ये सवाल है। जी ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में भारत, सी में रूस और डी में चीन। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, किस देश ने दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में एक साथ 36 उपग्रह स्थापित किए? जी मास्ट है, जल्दी से बता देंगे सभी सवाल मस्ट है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, देखते रहेंगे और फटाफट कॉपी में नोट करते जाएंगे। और अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट हो गया अपने दोस्तों के बीच। हमारे यूट्यूब चैनल गड़प कॉम्पिटिटिव क्लास से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। जी सभी मस्ट है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जो गड़प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे, जी बने रहेंगे। तो आपका आंसर होगा रूस, बिल्कुल याद रखें। रूस के द्वारा आपका 2020 को अंतरिक्ष में एक साथ 36 उपग्रह स्थापित किया गया। तो 9 का सी, रूस की राजधानी मास्को मॉस्को नदी किनारे और रूबल इसका मुद्रा है, बिल्कुल याद रखें। तो 9 का सी। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल कि आपका किसने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये आपका सवाल है।
ए में अनूप कुमार सी, बी में उत्पल कुमार सी, सी में अनिता श्रीवास्तव और डी में अनूप मिश्रा। जल्दी से बता देंगे सभी को जी। सभी सवाल जो आपका करंट अफेयर जो ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया है जी, उसी का RNR कर रहे हैं हम लोग जी। बिल्कुल करंट अफेयर RNR करने की ज़रूरत है, रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है जी बिल्कुल। तो आपका आंसर हुआ 10 का सी, 10 का भी होगा उत्पल कुमार सी, जो लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है जी। अगर आपसे पूछे कि इसके पहले कौन थे तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी। लोकसभा के पहली महासचिव पूछेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के जो आपका उत्पल कुमार सिंह के पहले लोकसभा के महासचिव कौन थे तो आपका स्नेहलता श्रीवास्तव जी। लोकसभा गठन पूछिए अनुच्छेद 81, बिल्कुल याद रखें। लोकसभा जिसको टेम्प्रोरी बोलते हैं, टेम्प्रोरी हाउस बोलते हैं आपका परम लोकसभा को जी। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछिए जी बिल्कुल जो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो 10 का भी आपका आंसर हुआ 10 का भी। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल, जून 2021 में एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आपका सवाल है, जून 2021 में एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए में भारत, बी में श्रीलंका, सी में पाकिस्तान और डी में बांग्लादेश। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर जी। मास्ट है जून 2021 में आपका एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका आंसर है श्रीलंका जी। जबरदस्त कोटे राजधानी है श्रीलंका की, बिल्कुल याद रखें। श्रीलंकाई रुपया आपका मुद्रा है श्रीलंका का, बिल्कुल याद रखें। और आपको श्रीलंका जो आपका हिंद महासागर में स्थित है, पाक जल डमरू मध्य पूछेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच जी बिल्कुल मनार खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच याद रखें। श्रीलंका घास के मैदान को पटाना बोलते हैं जी, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, बिल्कुल याद रखें। जो जून 2021 में एशिया कप आयोजन किस देश में किया जाएगा तो श्रीलंका। 11 का भी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या हो रहा है कि किस देश ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? ये सवाल आपका है, किस देश ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे। ए में भारत, बी में चीन, सी में रूस और डी में जापान। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आंसर आपको रूस होगा जी। 12 का सी आंसर होगा रूस, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, किस राज्य में पाठशाला की पौधशाला योजना शुरू की जाएगी? ये सवाल आपका है कि किस राज्य में पाठशाला की पौधशाला योजना शुरू की जाएगी? तो ए में उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में छत्तीसगढ़ और डी में मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट जी। 13 नंबर का सवाल जी मास्ट है, तो 13 का आंसर डी होगा मध्य प्रदेश। याद रखें मध्य प्रदेश में आपका पाठशाला की पौधशाला योजना शुरू की जाएगी जी, बिल्कुल याद रखें। जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है। और आपसे पूछिए मध्य प्रदेश का गठन तो 1 नवंबर 1956 को जी, बिल्कुल याद रखें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और आपसे पूछिए मध्य प्रदेश का जो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लगातार 4थी बार स्वच्छ शहर बनाया गया इंदौर को, बिल्कुल याद रखें। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, बिल्कुल याद रखें। और भारत का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर पूछिए तो आपका भोपाल। और भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी तो अहमदाबाद, बिल्कुल। और वाराणसी के किनारे पूछेगा सबसे स्वच्छ शहर, सॉरी गंगा नदी किनारे सबसे स्वच्छ शहर तो वाराणसी। गंगा नदी किनारे सबसे स्वच्छ शहर तो वाराणसी। और गंगा नदी किनारे सबसे गंदा शहर आपको जो है वो पटना है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी बिल्कुल आपका आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, बिल्कुल याद रखें। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश का। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश जी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछिए तो मध्य प्रदेश। तो इस तरह याद रखें जी। और सवाल बनेगा कहीं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश। तो 13 का आपका 4 आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। किस युवा गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है
किस युवा गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ए में डॉक्टर फ्रैंकलिन जेम्स, बी में डॉक्टर कैरोलिना रावाजो, और सी में आपका डॉक्टर नीलमणि पांडे, और डी में डॉक्टर रमेश कुमार। जी ये सवाल आपसे है 14 नंबर का, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी फटाफट आंसर दे देंगे। जी मास्ट है, कतई जार वाले सवाल है, तो याद रखें आपका किस युवा गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कैरोलिना अरावाजो। जी बिल्कुल, डॉक्टर कैरोलिना अरावाजो को दिया गया। जी मास्ट याद रखें। चलते नेक्स्ट 15 नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या हो रहा है कि किस साहित्यकार को वर्ष 2020 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? ये आपका सवाल है। तो ए में शेखर जोशी, बी में रामदेव धुरंधर, और सी में ममता कालिया, और डी में रणेंद्र। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट 15 का आंसर देंगे। जी बिल्कुल, तो आंसर आपको होगा, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, रणेंद्र। रणेंद्र को दिया गया आपका साहित्यकार वर्ष 2020 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चुना गया। बिल्कुल याद रखें 15 का डी आंसर होगा आपका नरेंद्र कुमार। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। जी आज का मोस्ट अब मिलेगा स्टैटिस रसगुल्ले, तो शुरू से अंत तक बना रहेंगे इसी तरह, सभी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है। तो चलते हैं, पहले सवाल क्या बोलता है। जी अभी तक जो लाइक नहीं की लाइक कर देंगे फटाफट, लाइक नहीं करते आप लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे लास्ट में आप पूरे ऑनलाइन क्लासेज खत्म होने के बाद जी आज का मोस्ट कैसा सवाल लगा जरूर बताएंगे लास्ट में आप लोग सभी को मिलकर फटाफट। जी आपका पहला सवाल, वर्ष 2019 का अंडर-19 क्रिकेट एशिया का खिताब किसने जीता? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी मास्ट सभी सवाल स्टैटिस रसगुल्ले जो आपका हर एग्जाम में टपकता है, छपता है। जी तो वर्ष 2019 का अंडर-19 क्रिकेट एशिया का खिताब किसने जीता? ये सवाल है, तो आंसर होगा भारत। जी भारत ने किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराया था, बिल्कुल याद रखें, बांग्लादेश को हराया था, बिल्कुल याद रखें। और फाइनल मैच जो कोलंबो में खेला गया था, वर्ष 2019 का अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता भारत। किसको रहा? बांग्लादेश को रहा, और फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कोलंबो। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या हो रहा है आपका? 14वें दलाई लामा रहते हैं, ये सवाल आपका। 14वें दलाई लामा जो रहते हैं वो कहाँ में रहते हैं, ये सवाल आपसे है। यानी 14वें दलाई लामा का नाम जो है तेनजिन ग्यात्सो। जी तेनजिन ग्यात्सो नाम है आपका 14वें दलाई लामा का। वो कहाँ में रहते हैं? तो आंसर याद रखें, धर्मशाला। जी याद रखें, धर्मशाला में रहते हैं, बिल्कुल याद रखें। जो हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला का नया नाम श्यामला। जी 14वें दलाई लामा रहते हैं धर्मशाला। तो 14वें दलाई लामा का नाम क्या है? तो तेनजिन ग्यात्सो। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा ग्रेट हिमालयन किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान का हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा, डांगी किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। थाली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। नातिक किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश राज्य गठन 1971 में। जी बिल्कुल, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछा? जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखें। और चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका? डांगी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये सवाल है। जी अभी जस्ट मैंने बताया, जल्दी से बता देंगे। डांगी लोक नृत्य जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। जी याद रखें, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। जो आपका डांगी लोक नृत्य है, जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका थाली नाती किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या हो रहा है आपका? ग्यारह दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये सवाल आपका है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी कई बार एग्जाम में पूछा भी है और पूछते भी रहता है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी बिल्कुल याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा की अध्यक्षता कौन किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग तो सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जी बिल्कुल 9 दिसंबर पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर को आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 13 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी इस तरह याद रखेंगे। तो चलते नेक्स्ट, आपका पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल याद रखें, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, बिल्कुल हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका बोल रहा है 5वें नंबर सवाल, 5वां सवाल, उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये सवाल पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद कितना बोलता है, ये सवाल आपका है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद याद रखें 63। जी अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 63 याद रखें, आपका उपराष्ट्रपति पद होगा, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू है भी राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद जो लिया गया वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया, जी बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछिएगा सवाल, जी बिल्कुल आपसे पूछिए कि राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। जी राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, बिल्कुल याद रखें। जी मास्ट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्ताव को कितने अनुमोदक होते हैं, जी बिल्कुल, तो आपका 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, बिल्कुल याद रखें। 6ठे नंबर सवाल क्या बोलता है, 6ठा सवाल, मेसॉन की खोज कौन किया, ये सवाल है, मेसॉन की खोज कौन किया, तो इकावा, जी याद रखें, इकावा ने खोज किया था मेसॉन की खोज, बिल्कुल। और आपका न्यूट्रॉनों को खोज किया गया तो पाउली, न्यूट्रॉनों को खोज किया गया तो पाउली, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस कोर्स आपको डेली सुबह 7 बजे दिया जाता है, फटाफट सब्सक्राइब को बढ़ाएं। आप बीच में आप लोग के बीच में जल्द ऑनलाइन डिजिटल वीडियो माध्यम के साथ आऊँगा, बिल्कुल ज़बरदस्त स्टडी जीके और आपका करंट अफेयर मिलेगा पूरे एक्सप्लेन के साथ, बिल्कुल। 7वां सवाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक को लिखा, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक कौन लिखा, तो V.S. नायपाल, जी बिल्कुल याद रखें, V.S. नायपाल को दिया गया, बिल्कुल याद रखेंगे, आपका दिया गया नहीं, इनके द्वारा लिखा गया आपका ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक कौन लिखा, तो आंसर याद रखें आपका V.S. नायपाल। और आप सब इन ए फ्री स्टेट पुस्तक कौन लिखा, एक उपन्यास, तो V.S. नायपाल। फिर इन ए फ्री स्टेट, बिल्कुल याद रखें, जो 1971 में आपका मिला था मानबुक्कर पुरस्कार V.S. नायपाल को, जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि पश्चिमी गोलार्ध में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं, ये आपका सवाल है। पश्चिमी गोलार्ध में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं, तो आपका त्वचा कैंसर, जी याद रखें, आपका आंसर होगा त्वचा कैंसर, जी बिल्कुल याद रखेंगे, आपका होगा जो पश्चिमी गोलार्ध में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं, तो कैंसर, आपका त्वचा कैंसर, बिल्कुल याद रखें। और आपका ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है, जी बिल्कुल याद रखें, जी ओजोन परत जो आपका कोसी मंडल में समताप मंडल में याद रखें इस तरह। और ओजोन दिवस पूछेगा 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, बिल्कुल याद रखें। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है, तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका, जी ओजोन गैस का
ओजोन का सूत्र पूछा है तो O3 बिल्कुल GO3 आपका ओजोन का सूत्र होगा, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। म्यांमार से अधिकतम सीमा लगने वाला राज्य कौन सी है? ये आपका सवाल है। म्यांमार से अधिकतम सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। म्यांमार से अधिकतम सीमा लगने वाला राज्य कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश, जो बिल्कुल पूर्वी भाग पर अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल आपका पूर्वी बिंदु पर अवस्थित है। जी बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु का नाम वालांगू याद रखें, जिसको किविथू बोलते हैं। या पूछिए कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो वालांगू, जिसको किविथू बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछिए सवाल, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1987। जी भारत और म्यांमार के बीच कौन सी जल संधि? तो कोको जल संधि, याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका, जी म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? 1937। जी म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? तो 1937। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। जी इधर इस तरह ऐसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या हो रहा है? 7 पैगोडा का नामक मंदिर किस शासकों ने बनवाया था? जी 7 पैगोडा नामक मंदिर किस शासकों ने बनाया था? तो पल्लव शासक। जी याद रखें पल्लव शासक ने आपका निर्माण करवाया 7 पैगोडा नामक मंदिर। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, जी पल्लव वंश ने निर्माण करवाया था, याद रखें 7 पैगोडा नामक मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या होगा कि विशेष आहार अधिकार संबंधित है, यानी किस बैंक का जो आपका एक विशेष मुद्रा है, बता देंगे जल्दी से। विशेष आहार अधिकार संबंधित, जिसको SDR बोलते हैं, SDR बोलते हैं जिसको, और उसी का हिंदी है आपका विशेष आहार अधिकार संबंधित। तो IMF। जी इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी बिल्कुल याद रखें आपका IMF, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व मुद्रा कोष। जी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। जो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। जी बिल्कुल याद रखें। जो विशेष आहार अधिकार संबंधित है IMF। जी बिल्कुल। जो उल्टा पूछे IMF की मुद्रा क्या? तो विशेष आहार अधिकार, यानी SDR, बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था कब? ये सवाल आपसे है। जी बता देंगे जल्दी से। सवाल है कि टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया था? ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर 1930 के समय, याद रखें 1930 के अंदर आपका टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। जी बिल्कुल याद रखें। और चलते हैं नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भी याद रखें। आपका 13वें नंबर सवाल पर, जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, क्लास स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देंगे। सभी मस्ट है, नोट करते जाएंगे। जी बिल्कुल NTPC, रेलवे ग्रुप D, SSC, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मस्ट है। जी तो जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। 13 नंबर का, गंगा ग्राम योजना गंगा ग्राम योजना कब चलाया गया था? ये सवाल है, जल्दी से बता दें गंगा ग्राम योजना कब चलाया गया था? जो आपका आंसर होगा 5 जनवरी। जी याद है 5 जनवरी 2016 को। जी बिल्कुल याद रखेंगे, गंगा ग्राम योजना चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा से 62 वर्ष कर दी गई थी। ये आपका सवाल है कि संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें जल्दी से, आपका 15वें, जी 15वें संविधान संशोधन 1963। जी बिल्कुल याद रखें, 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी।
ये मस्ट है, सवाल याद रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर सवाल पर, सॉरी 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या हो रहा है आपका, और लास्ट है आपका, अल्पना किस राज्य की लोक कला है। ये सवाल आपका अल्पना लोक कला है, एक किस राज्य की है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, जी आपका पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे जो पश्चिम बंगाल का लोक कला क्या है, तो अल्पना। और पूछेगा कलमकारी किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश लोक कला है। अदुपना पूछेगा किस राज्य का, तो हिमाचल प्रदेश। एपन पूछेगा तो उत्तराखंड का लोक कला है। इस तरह याद रखें, क्या पूछेगा कलमकारी किस राज्य की लोक कला है, आंध्र प्रदेश। अदुपना पूछेगा हिमाचल प्रदेश, और एपन पूछेगा किस राज्य की लोक कला, तो उत्तराखंड। तो इस तरह आप याद रखें, जो एक लोक कला पूछता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, जी बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है, सवाल आपका एग्जाम में पूछते रहता है। तो आज का मोस्ट आपको मिला 15 स्टडी से रसगुल्ले मिला, और आपका 15 करेंट अफेयर जो मोस्ट सभी सवाल बनाए सभी सवाल एग्जाम के लिए बनाया गया था। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, आपका एमपी पुलिस, और आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था। तो जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और फटाफट अभी जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे जी फटाफट जल्दी से, और ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो आपका इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइव क्लास में जुड़े, बिल्कुल सभी सवाल मोस्ट बनाया जाता है जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो आज का बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग सुबह 7 बजे, जी बिल्कुल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। तो आज का इतना ही, जी बिल्कुल आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय, हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, जी बिल्कुल। और तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।